यस, गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट। तो आज मैं आपको कराऊंगा नाट्य शास्त्र। ठीक है बेटे। तो पहले मैंने आपको राग भी करवा दिए, ताले भी करवा दिए, छोटा ख्याल, तीनों राग करवा दिए आपको। अब क्या आपका आता है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है। इसकी याद करने का तरीका बड़ा आसान कर लो कि पहले तो ये देखो कि ये किसने लिखा। ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र 5वीं शताब्दी में माना जाता है। 5वीं शताब्दी में सबसे पहला ये नाट्य शास्त्र लिखा गया बेटा। ठीक है। और उसके बाद इस ग्रंथ में 21 मूर्छनाएं, 7 स्वरों तथा 22 श्रुतियों का वर्णन मिलता है। ये लाइन ऐड कर लेना। फिर नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में, नाट्य शास्त्र में जो है इतना बड़ा शास्त्र है, उसमें केवल 6 अध्याय ऐसे हैं जिनमें संगीत की चर्चा की गई है। अच्छा, ये नाट्य शास्त्र का मतलब क्या है बेटा? मतलब यह है नाट्य और शास्त्र भी। देखो बेटा, संगीत जो है वो तीनों चीजों से बना है, स्वर, ताल और नृत्य। ठीक है। तो नृत्य और नृत्य नाटिका, तो ये जो है ये एक ही अंग है सारे। ठीक है। नाट्य यानी डांस भी हो और नाटक भी हो और सुर भी हो और ताल भी हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर नाट्य शास्त्र में आ जाती है। तो इसमें जो है, जो पहले समय में जो है संगीत और इसका नाट्य शास्त्र का आपस में बड़ा जो है संगीत जो संबंध था आपस में। ठीक है। नाटक और संगीत में बहुत घनिष्ठ संबंध था। इस पुस्तक में केवल मध्यम और षड्ज ग्राम का उल्लेख मिलता है। इसमें मध्यम और षड्ज ग्राम का उल्लेख मिलता है, गंधार ग्राम का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि गंधार ग्राम लुप्त हो चुका है। तो ये आगे मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो आप, हाँ, इसमें 18 जातियां, संगीत में की 18 जातियों का उल्लेख मिलता है और जाति के 10 लक्षण माने गए हैं। ठीक है जी। और केवल दो विकृत स्वर माने गए हैं, काकली, निषाद और अंतर्गंधार। ठीक है। और मध्यम स्वर को आवश्यक स्वर माना गया है। और इस तरह से जो है जो भरत मुनि जी थे वह मत कोकिला वादक थे। मत कोकिला एक प्रकार की वीणा का नाम है बेटा। तो इस वीणा में 21 तार जो है होते थे और तीनों सप्तकों की अभिव्यक्ति होती थी। तो इस तरह से वाद्य शास्त्र में ये नाम दिए गए हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। नाट्य शास्त्र को संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो बेटा बस इतना सा ही आप इसकी नाट्य शास्त्र की अगर आप 10 लाइनें लिख लेते ना इम्पोर्टेंट सी, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो ये याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र को आप इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। गुड बाय, सी यू अगेन बेटा।